मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा उड़ाले भक्त वांछा कल्पतरु तृणित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के इस अंक में गायत्री ज्ञान मंदिर के दिव्य धरा पर विराजमान तारा, कुंती, मंदोदरी, सती, सावित्री, सीता, अनुसुईया आदि सभी नारियों के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली श्रद्धा में हमारी माताएं बहनें, देवतुल्य भाइयों, 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य भारत वर्ष के कर्णधार नवनिहाल नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान की 3 रूपों में वंदना की है। कितने रूपों में भाई बहनों? 3। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ बैठे हैं। सच्चिदानंद शब्द से कोई अनजान थोड़ी है, सब लोग जानते हैं। सच्चिदानंद कहते रहते हैं सब लोग, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यदि हम सच्चिदानंद का अन्वय करें तो उसमें कितने शब्द बने? 3। सत घन, चित घन, आनंद घन। सच्चिदानंद से 3 शब्द निकले, सत, चित और आनंद। अब सत्य क्या है? सत माने सत्य। कौन सा सत्य? हमसे कोई कहे कि सत्य क्या है तो हमारी परिभाषा हो सकती है अलग हो जाए, आप लोगों के सत्य की परिभाषा अलग हो जाए। जैसे उदाहरण पर ये टेबल रखा है यहाँ, हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे हमारे पश्चिम रखा है, आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे पूरब रखा है। ना हम झूठ बोल रहे हैं, ना आप सत्य, ना आप झूठ बोल रहे हैं और सत्य भी कोई नहीं बोल रहा है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्य है? हम अपनी जगह से देखें तो भी सत्य लगे, कोई दूसरा अपनी जगह से देखे तो भी सत्य लगे। वो सत्य क्या है? उसी सत्य की वंदना भागवत महापुराण में की। तो सत्य कौन सा है भाई बहनों? वो सत्य है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संसार में सत्य केवल ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। जब हम आप शरीर से इस संसार में नहीं थे तब भी जो था उसका नाम था सत्य। आज हम संसार में हैं तब भी जो है उसका नाम है सत्य। एक दिन हम लोग संसार में नहीं रहेंगे तो जो होगा उसका नाम क्या होगा? सत्य। तो सत्य कौन है? सत्य है परमात्मा, ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरे नंबर का शब्द है चित। चित हिंदी साहित्य का बहुत अद्भुत शब्द है। चित माने प्रकाश। अंग्रेजी में हम लाइट कहते हैं, हिंदी में प्रकाश और संस्कृत में चित। चित वो कौन सा प्रकाश? यहाँ लाइट जल रही है, कहीं से बिजली सप्लाई आ रही है, लेकिन चित उस प्रकाश का नाम है जो स्वयं प्रकाशित है। हमने कल भी आप लोगों को निवेदन किया था कि घर घर में बिजली है लेकिन हर घर बिजली घर नहीं। इसी प्रकार हर व्यक्ति में ईश्वर है लेकिन हर व्यक्ति ईश्वर नहीं। ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस प्रकार किसी घर में बिजली घर तो है लेकिन वो घमंड कर ले कि मैं ही बिजली घर हूं, मिथ्याभिमान होगा। इसी प्रकार सभी के भीतर परमात्मा है, घट घट व्यापी है, एवरीथिंग इज ही। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम ये घमंड पाल ले कि हमारे अंदर तो हम ही परमात्मा है, नहीं, तो उसका अंश है। अंश अंश ही नहीं बन सकता है, अंश अंश ही होगा। तो चित एक ऐसा प्रकाश है जिसे किसी से बिजली सप्लाई लेने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में पावर हाउस का भी पावर हाउस है। और वो कौन है? वह है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिससे सूरज चांद सितारे भी प्रकाश उधार लेते हैं। उस परमात्मा का नाम है चित।
तीसरा शब्द है सच्चिदानंद में पहला सत, दूसरा चित, तीसरा आनंद। आनंद क्या है? एक सोचने वाली बात और भी है कि हिंदी साहित्य में जितने शब्द हैं सबका अपोजिट है, सबका विलोम है, सबका उल्टा है, लेकिन आनंद का कुछ भी नहीं उल्टा है। आप गूगल इंटरनेट पर डाल के देख लो कि आनंद का विलोम क्या होगा, बता नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि आनंद का कुछ उल्टा है ही नहीं। सुख अलग चीज है, मजा अलग चीज है, आनंद बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन हम लोग कभी-कभी लगता है कि सुख, आनंद, मजा सब समानार्थी है। जी नहीं, पर्यायवाची भी नहीं है। आनंद एक अलग विषय वस्तु है क्या आनंद? जब आज सुख मिला है निश्चित है कल दुख मिलेगा, आज दुख मिला है निश्चित है कल सुख आएगा। लेकिन एक दिन हमारे मन की अवस्था यदि आनंद की हो गई तो सुख सुखी नहीं कर पाएगा और दुख दुखी नहीं कर पाएगा। व्यक्ति जब सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, कोई गाली दे दे तो भी टेंशन नहीं और माला पहना दे तो भी टेंशन नहीं। माने सम्मान पाके अभिमान का उबाल ना आ जाए और अपमान सह करके अपने आप को एक व्यक्ति के अंदर हीन भावना ना आ जाए, मन की इस दशा का नाम है आनंद। माने जिसको कुछ चाह नसी, चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सुनी शहंशाह, कछ लेना न देना मगन रहना। जिस दिन हमारे मन की ये अवस्था हो जाए, समझना चाहिए कि आनंद की अनुभूति हमको होने लगी। क्यों? आनंद क्या है? तो हम लोग कथा में जब परमात्मा का जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या गाते हैं? नंद के कौन थे? आनंद भयो, कृष्ण नहीं भयो, आनंद भयो। तो आनंद साक्षात परमात्मा ही है। सत भी परमात्मा, चित भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा। अथवा तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वैसे तो 24 अवतारों की कथाएं हैं, लेकिन 3 अवतार पर विशेष प्रकाश दिया गया है। पहला श्री रामावतार 9 स्कंद के 2 अध्याय में राम कथा कही है आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से। बहुत संक्षिप्त अर्थ अमित आकर थोड़े अध्याय तो 2 ही है भागवत में राम कथा की, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। फिर दूसरा चित माने कपिल, जो तीसरे स्कंद में सांख्य शास्त्र की चर्चा माता देवहूति से करते हैं। दर्शन शास्त्र सबसे बड़ा फिलॉसफर अगर कोई हुआ तो कपिल भगवान। भागवत महापुराण का आप 3 स्कंध एक बार पढ़ के देख लीजिए, अंतर के पद खुल जाएंगे। तो चित्त के रूप में कपिल भगवान की प्रार्थना की गई। तीसरे नंबर पर आनंद, आनंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण, इसलिए सत के रूप में राम की वंदना, चित के रूप में कपिल जी की वंदना और आनंद के रूप में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। सच्चिदानंद रूपाय लिखते हैं व्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, आज माने उत्पत्ति और पोषण और संहार के हेतु है, कारण है। तापत्रय विनाशाय, जो 3 तापों का विनाश करने वाले हैं। दुनिया में है कोई आदमी जो सीना ठोकर कह दे कि मैं सुखी हूं? कोई नहीं मिलेगा आपको। आप लाखों आदमी से मिलकर देख लीजिए, एक भी आदमी सुखी है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? हमको आपको लगता है जिनके पैसा बहुत है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हर महीने होता है, वो बड़े सुखी हैं। उनके पास जाकर एक हफ्ता गुजारो, पता चल जाएगा कितने सुखी हैं। आपको लगेगा इस संसार में उनसे ज्यादा दुखी कोई है नहीं, कारण कि धन तो अपार है लेकिन देह में पीड़ा भी है। डॉक्टर ने कहा है बाबा केवल दाल का पानी पीना, नहीं तो प्राण छूटेंगे। अब लो तन का तो किसी का तन भी ठीक है, धन भी खूब है, लेकिन परिवार में कलह कलेश है, जगत में घर की फूट बुरी, पत्नी में सामंजस्य नहीं है विचारों का, भाई भाई में मेल व्यवहार नहीं है, पिता पुत्र में प्यार नहीं है, तो उनको मन का दुख है, घर की फूट बुरी। तो किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख। तीसरे नंबर वाले आ गए, किसी को धन का दुख, पैसा नहीं है उनको भी दुख है।
गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। रात अंधेरी सोच रही है दिन में उजियाला, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियाला। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, पर धन वालों को चैन नहीं, ये कैसी जिंदगी धारा। कौन सुखी भाई? तो कहते हैं कि चाहे तन का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, चाहे धन का दुख हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का समन करेगी कौन? भागवत की कथा। ये पंडित द्वारिकानाथ अपना निजी राय नहीं दे रहा है, एक बात और समझ लीजिए कि आपको लगे अपने बोल रहे हैं, नहीं। भागवत जी का प्रथम मंत्र सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जो तीनों तापों का विनाश करने वाली है कथा, उसके अधिष्ठाता कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। प्रणाम को संस्कृत में नमः कहा जाता है। दो जगह भागवत में ग्रामेटिकल मिस्टेक लगता है व्यक्ति को। एक तो पहले मंत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पहले मंत्र में नुमः, लोग कहते हैं यहाँ नमः होना चाहिए, लेकिन जब हम अकेले भगवान को प्रणाम करते हैं तो नमः, और जब कई लोग साथ में प्रणाम करते हैं तब वयम माने। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे ना, वयम माने अकेला व्यक्ति नहीं, वयम बहुवचन हो गया, माने हम सब भगवान को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। फिर दूसरे मंत्र में व्यास नंदन सुखदेव जी को प्रणाम किया है। भागवत जी का जो प्रथम स्कंध आरंभ हुआ उसमें मंगलाचरण लिखा है व्यास जी, क्योंकि कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना बहुत जरूरी होता है। मंगलाचरण माने मंगल माने अच्छा, आचरण माने व्यवहार या आदत। अच्छी आदत ही व्यक्ति के जीवन को खुशहाल कर सकती है, खराब आदत नहीं। थोड़ी देर के लिए आदमी को हो सकता है खराब आदत भी खुशहाल कर दे, लेकिन अस्थायी नहीं। इसीलिए दुनिया में जितने भी दुख हैं, उन दुखों में सबसे खतरनाक दुख है स्वभाव का दुख। मेरे भाई बहन, जीवन में अभाव है, अभाव का दुख है, एक दिन अभाव का दुख मिटेगा, निश्चित रूप से मिटेगा, लेकिन स्वभाव का दुख कभी किसी का मिटता नहीं है। तो हम अभाव से भले ही दुखी रहें, जिस दिन अभाव पूरा होगा हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन स्वभाव से दुखी रहने की यदि आदत बना ली हम लोगों ने तो कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि भैया अभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन स्वभाव से दुखी हमें नहीं रहना है। इसलिए तो हमारे मध्य में भागवत की कथा है, वो सबसे खतरनाक होता है। कीप स्माइलिंग एवरी टाइम। दुनिया में भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके जीवन में मुसीबत नहीं है? एक बात और समझ लीजिए कि जिस आदमी ने जितनी बड़ी समस्या से जूझने की हिम्मत पैदा कर ली, जो जितने बड़े अभाव से लड़ गया, जो जितने बड़े संकट से लड़ गया, वो अपने जीवन में उतना बड़ा आदमी बन गया। किसी सफल आदमी की सफलता को देख करके कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग कहते हैं उनको बड़ा सुख है, लेकिन उस सफल आदमी ने अपने जीवन में कितना कष्ट सहा होगा, कितनी तपस्याएं करी होगी, कितनी यातनाएं होगी, उसको कौन जानता है? केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने तपस्या किया है, त्याग किया है। इसलिए जीवन में मुसीबत आवे तो मुंह बना के किनारे नहीं बैठना है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा का दीप सदैव मन में जलाए रखिए। भैया आदमी एक बार तब मरता है जब उसके देह से प्राण निकलते हैं, लेकिन वो आदमी क्षण क्षण मरता है जिसकी उम्मीदें मर गई, जिसकी संभावनाएं मर गई, जिसकी आशा मर गई, जिसकी जिज्ञासा मर गई। इसलिए अपनी जिज्ञासा मरनी नहीं चाहिए। भागवत महापुराण के आरंभ के प्रथम मंत्र में महर्षि वेदव्यास जी ने समाज को संदेश देने के लिए मंगलाचरण किया है कि एक बार अपना आचरण ठीक कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो लेकिन आचरण ठीक ना हो तो सब बेकार है।
इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था कि कोई कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, कितना बड़ा इंजीनियर बन जाए, कितना बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, कितना बड़ा धनपति बन जाए, यदि बड़ा चरित्रवान ना बन सका तो ये कचड़े से ज्यादा उसकी इमेज नहीं है। वो व्यक्ति चाहे जितना धनपति हो, चाहे जितना बड़ा पद वाला हो, यदि चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है तो केवल वो कचड़ा है। इसलिए भागवत महापुराण के प्रथम मंत्र में मंगलाचरण किया गया। मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, आज वैज्ञानिकों में होड़ लगी है, लेकिन इसको परवाह है कि जीवन में मंगल है कि नहीं। अच्छा है हम मंगल ग्रह की जलवायु पता करें, लेकिन उससे पहले अपने जीवन में मंगल तो आ जाए, इसलिए मंगलाचरण करें। मंगलाचरण इसलिए भी होता है कि जिन देवता की हम लोग कथा सुनने बैठे हैं उनकी स्तुति करें, उसका नाम भी मंगलाचरण है। तो सबको पता है कि भागवत महापुराण में किस देवता की कथा है? श्री कृष्ण भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस देव की कथा है? कृष्ण भगवान की। यदि कोई मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो तो मोबाइल जेब में रख लीजिए, थोड़ा विश्राम दो मोबाइल को, बुरा लगे तो क्षमा करें। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो कृष्ण भगवान की कथा हम लोग भागवत में सुनते हैं। महर्षि वेद व्यास जी को भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण भगवान की स्तुति करनी चाहिए थी, नहीं किया। तब क्या लिखा? उन्होंने लिखा सत्यम परम धीमहि। धीमहि सब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सत्यम परम धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। तो गायत्री मंत्र में हम लोग सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, और व्यास जी ने भागवत के पहले मंत्र में सत्य माने सद्बुद्धि, सत्य की वंदना की। लोगों को उम्मीद थी कि व्यास जी भागवत के आरंभ में कृष्णम परम धीमहि लिखेंगे, नहीं लिखा। उन्होंने तो लिख दिया सत्यम परम धीमहि। लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लोग जानते थे वे तो हमारे टेस्ट की स्तुति करेंगे, लेकिन उन्होंने सत्य की स्तुति की। क्योंकि हमारे मनुष्यों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे जानते थे भविष्य में हमारा समाज विभिन्न पंथों में विभक्त हो जाएगा, एक धागे में जोड़ना व्यक्ति को बहुत कठिन हो जाएगा। तो यदि मैं किसी देवता विशेष की वंदना कर दूंगा प्रथम मंत्र में, तो उस देवता की विरोधी ग्रंथ को स्वीकार नहीं करेंगे। तो व्यास जी ने कहा कि भागवत महापुराण के माध्यम से उस पंथ को, उस मार्ग को लोगों को दिया जाए जिस मार्ग के अनुयायी सभी बने। व्यास जी जानते थे कोई किसी भी पंथ का अनुयायी बने, लेकिन सत्य के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। सत्य तो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए भागवत महापुराण के पहले मंत्र में सत्य की वंदना है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। सबसे बड़ा परमात्मा कौन है? सत्य। सबसे बड़ा कर्म क्या है? सत्य। सबसे बड़ा सत्संग क्या है? सत्य। सबसे बड़ा हवन क्या है? सत्य। सबसे बड़ा आचरण क्या है? सत्य। सबसे बड़ी वाणी क्या है? सत्य। सबसे बड़ा व्यवहार क्या है? सत्य। और भागवत महापुराण के इसी मंत्र की व्याख्या श्री रामचरित मानस पटल पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण धर्म न दूसर सत्य समाना
झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। तो जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा है। इसलिए व्यास जी ने भागवत महापुराण के पहले मंत्र में सत्य की वंदना की। 88,000 ऋषि कहते हैं गुरु जी एक बात तो समझ में आ गई कि सत्य है धर्म, तो परम धर्म क्या है? क्योंकि सत्य से ऊपर की भी एक क्लास है, एक कक्षा है, उसका नाम है परम धर्म। धर्म से भी बड़ा परम धर्म। परम धर्म क्या है? तो परम धर्म की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के द्वितीय मंत्र में कहते हैं कि धर्म है सत्य और परम धर्म है परमात्मा की कथा। कथा क्यों? क्योंकि कथा ही है जो व्यक्ति के जीवन की व्यथा को दूर कर सकती है। एक बात और समझ लें भाई बहनों, कथा के नाम पर यदि हम ये सोचे कि चलो थोड़ा मनोरंजन करके आए, तो यहाँ मनोरंजन नहीं है, यहाँ मनोमंथन है। कथा में हमको आपको इसीलिए बैठना है कि जा करके आज अपने मन का रंजन नहीं, मन का मंथन करना है। इस साप्ताहिक यात्रा हम लोगों की जो आज आरंभ हो गई है, ये मनोरंजन के लिए नहीं मेरे भाई बहन, मनोरंजन के लिए संसार में बहुत से साधन हैं। यहाँ ऋषियों के सूक्ष्म सानिध्य में बैठ करके हमें मथना है अपने मन को साप्ताहिक ज्ञान के माध्यम से। इसलिए दूसरे मंत्र में कहते हैं कि परम धर्म है भगवान की कथा। अच्छा महाराज, तो कथा ठीक है, पर कथा तो हमने सुनी है, बहुत सुनी है, वहां सुनी, यहाँ सुनी, वहां सुनी। तो वो कहते हैं चाहे जितनी सुनी हो, लेकिन आलयम मोक्ष पर्यंतम, ये कथा क्या करेगी? जो 3 प्रकार के तापों का विनाश करेगी। और शिवदम शिवम ददात इति शिवदा, शिव माने कल्याण, जो कल्याण प्रदान करने वाली है वह है भागवत की कथा। महाराज ये भागवत की कथा आई कहां से? तो भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय मंत्र में लिखते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, निगम आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। निगम क्या है? निगम माने वेद, वेद का एक दूसरा नाम है निगम। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलितम गला हुआ फलम, फल है क्या? भागवत महापुराण। कैसा फल? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्त। हमारे गांव में कहावत है कि जिस फल को तोता ने काट दिया वो कभी खट्टा नहीं हो सकता। सब जानकार लोग हैं, आप सबको पता है। इसके 2 रीजन है। पहला, या तो तोता के काटने से खट्टा वाला फल मीठा हो जाता होगा, अथवा तो तोता उसी फल में मुंह लगाता ही होगा जो ऑलरेडी मीठा है, लेकिन तोता काटा है तो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है, इसको भी तोता ने स्पर्श किया है। वो कौन सा तोता है? वो तोता है श्री सुखदेव स्वामी। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अच्छा, तो फल है, तो फल में तो गुठली होती है, फल में तो छिलका होता है। कोई भी समझदार आदमी गुठली छिलका कहाँ खाता है? वो तो फल खाता है। तो भागवत में कुछ छोड़े क्या? इसमें गुठली क्या छिलका क्या? तो कहते हैं भले आदमी, इसमें ना गुठली न छिलका, तो अमृत द्रव संयुतम, ये तो अमृत रस से भरा है। चलो ठीक, फिर आगे लिखा है पिबतम पिबत, दिस इज ग्रामेटिकल मिस्टेक, यहाँ दूसरा मिस्टेक। कैसे? क्योंकि फल को तो खाया जाता है, सब कहते हैं भैया सेब खा लो, संतरे खा लो, केला खा लो, आम खा लो। अब कोई कहते सेब पी लो, तब तो कहते बड़ा मूर्ख आदमी है।
सेब पिया थोड़ी जाता है, सेब तो खाया जाता है। एक तरफ तो व्यास जी कहते हैं कि भागवत फल है, फिर दूसरी जगह उनको कहना चाहिए इस फल को खाओ, लेकिन उन्होंने कहा पिबत, पियो। तो पियो, कैसे पिए? अब फल को पीना है तो कैसे पी? पेड़ करके पी सकते हैं, उसका रस निकाल करके। तो भागवत यदि फल है, इसकी पेराई करते हैं तो किस मशीन में पेरेंगे? नहीं, उसके पहली पंक्ति पर ध्यान देना है। ये एक ऐसा फल है जो अमृत रस से भरा हुआ है। पीने का अर्थ सिर्फ यही है प्यारे भाइयों बहनों कि जब कोई बात को कान से सुना जाए और जीवन में उतार लिया जाए, तो उसका नाम है पीना। और यहां से सुन के घर से उड़ गई, उसका नाम है सुनना। इसलिए व्यास जी ने कहा कि श्रृणुतम नहीं, पिबतम, पियो। क्यों? भागवत सुनने के लिए नहीं है। बुखार चढ़ा है, पैरासिटामॉल 50 खरीद लावे, अलमारी में रखकर आदि उतारे जाए वो दवा माना नहीं। तुम्हारी तो बड़ी महिमा सुनी है, हमारे पड़ोसी का बुखार दूर किया था, बड़े बड़े बुखार वालों को आपने ठीक किया, ऐसे हम पर कृपा कर दो। तो क्या दवा कृपा करेगी? बोलो माताओं बहनों, कृपा तो कब मिलेगी जब दवाई खाएंगे। इसी प्रकार हम लोग भागवत कथा सुनने बैठे हैं तो बात तो तब बनेगी जब भागवत जीवन में उतर जाए, भागवत का ज्ञान जीवन में आ जाए। और जब भागवत का ज्ञान जीवन में आने लग जाएगा तो उसी का नाम हो जाएगा पीना। कहते हैं चलो ठीक है, आपकी ये बात भी मान ली कि भागवत पीना है, तो कितनी बार पीना है? एक ही तो बता दो महाराज। एक औता में तो हमेशा भागवत होती रहती है, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां, हर साल कहीं ना कहीं भागवत हो ही जाती है। तो कितनी बार पिए भागवत के रस को? कहते हैं आलय मोक्ष पर्यंतम। जिस प्रकार रोज मंजन करना जरूरी है, जिस प्रकार रोज नहाना जरूरी है, जिस प्रकार रोज भोजन करना जरूरी है, इसी प्रकार रोज सत्संग करना भी जरूरी है। मंजन नहीं करेंगे दांत खराब हो जाएगा, नहाएंगे नहीं सेहत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर नर नारी के देह में 3.5 करोड़ रोग छिद्र हैं। नहाया केवल इसलिए नहीं जाता कि शरीर की मैल धुल जाएगी, नहाने का बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। हमारे आपके देह में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। उन रोम छिद्र के जड़ों को प्रतिदिन पानी चाहिए, सींचना चाहिए। केवल मुंह से पानी नहीं पीते हम लोग, हमारे शरीर के रोम भी पानी लेते हैं। तो नहाने का बढ़िया वैज्ञानिक फार्मूला हमारे ऋषियों मुनियों ने प्राचीन काल में बना दिया। नहा लिया तो सभी सिंचाई हो गई, कसौटी सब नस सींच गए। तो रोज नहाएंगे, इम्यूनिटी पावर बहुत विकसित होगा, उसका रोग प्रतिशोधन क्षमता बढ़ेगी रोज नहाने से, वैज्ञानिक कारण है। लेकिन गलत तरीके से नहीं नहाना। गलत तरीका, हाथ पांव भिगो के कभी नहीं नहाना चाहिए। 2 लोटा पानी पैर पर डाल के फिर नहाना शुरू किया, क्योंकि हमारे शरीर में हार्ट कहाँ? यहाँ पंप करता है पूरे शरीर को ब्लड। हमारे हृदय से सबसे दूर हमारे पैर के पंजे हैं, इसलिए पांव सबसे पहले ठंडा हो जाता है। पैर में खून की गर्मी सबसे कम रहती है। नहाते समय यदि पांव पर पैर डाला तो उनको ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत जल्दी बनती है। इसलिए जब भी नहावे तो सिर से नहाना आरंभ करना चाहिए। 2 लीटर पानी आप सिर पे डाल लो, उसके बाद कुछ भिगोइए, कैजुलाई। लेकिन नहाने की विधि है सिर से आरंभ करें। नहाएंगे नहीं सेहत खराब, खाएंगे नहीं स्वास्थ्य खराब। अच्छा सेहत ना खराब हो इसलिए हम रोज खाते हैं, देह में गंदगी ना रहे इसलिए नहाते हैं। दांत ना खराब हो इसलिए मंजन भी रोज करते हैं। लेकिन बुद्धि ना खराब हो इसकी किसी को परवाह नहीं, कम लोगों को परवाह है। इसलिए जितना जरूरी रोज खाना है मेरे भाई बहन, उससे कम जरूरी रोज सत्संग करना नहीं है। हमें नहीं कहते कि आप अपना काम छोड़ के सत्संग करो, लेकिन 5 मिनट समय निकाल लो, अपने घर में भगवत गीता का 2 मंत्र रोज पढ़ लो, रामायण की 2 चौपाई ही पढ़ लो। कौन आपको कहता है 2 घंटे पूजा पाठ करो? और जो कहते हैं पंडित जी हमको 10 मिनट भी समय नहीं है पूजा करने, मैं इतना व्यस्त हूँ, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। इसलिए जीवन में कोशिश करिए व्यस्त रहिए। जो व्यस्त है वही मस्त है, लेकिन व्यस्त के नाम पर कहीं हम लोग अस्त व्यस्त तो नहीं है। अस्त व्यस्त कौन है? जहां मौका मिला ताहे मोबाइल निकाल कर फेसबुक पर चैटिंग करना शुरू कर दिया, ये अस्त व्यस्त वाले लोग।
और जो व्यस्त हैं उनके फेसबुक देखने का समय निश्चित है, व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करने का समय फिक्स है, टीवी कब देखना है वो भी फिक्स है। तो जो अपने फिक्स समय में सब काम करे, अपनी दिनचर्या निर्धारित कर ले, वो व्यक्ति तो व्यस्त है, और जिसका समय ना हो उस काम में भी लगा रहे वो रहे अस्त व्यस्त। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है अपने को व्यस्त रखना है, परंतु अस्त व्यस्त नहीं। 10 मिनट रोज अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, भगवान की कथा से कभी अघाना नहीं चाहिए, और जो कहते मैं तो अघा गया वो विशेष तत्व को नहीं समझ पाता। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना रामचरित सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि गुरुजी, आज मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा 1 2 4 5 नहीं, 6 जिज्ञासाएं हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या? पहला प्रश्न कि गुरुदेव भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया? माताओं बहनों ध्यान दीजिए, भगवान ने आदमी क्यों बनाया? खाओ पियो बस। पशुओं का क्यों 2 काम है? पेट भरो और प्रजनन करो। हम और आप अगर केवल 2 ही काम जीवन में कर पाए तो हमारे और पशु में क्या अंतर है? हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारा कुछ और ऊंचा स्तर क्यों कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों कहा गया भाई? कुछ तो बात है, तभी तो कहा गया। इसलिए पहला प्रश्न है कि भगवान ने हमको आदमी क्यों बनाया, ये समझाए तुम्हारा। दूसरा प्रश्न, हम मंदिर में जाएं तो पूजा किस देवी देवता की करें? आज सनातनी लोगों के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। आदमी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हमारी उपासना कैसी होनी चाहिए, इसलिए विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति में लोग फंस रहे हैं और जीवन को परेशान कर रहे हैं। तो आज हमको ये भी समझना है कि हमारी उपासना कैसी होनी चाहिए। उपासना करना है तो कैसे करना है? प्रश्न नंबर 3, वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया। ये बात सही है कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, तो फिर कृष्ण जन्म कैसे हो गया मथुरा में? श्री राम जन्म कैसे हो गया अयोध्या में? ये महाराज हमारा चौथा प्रश्न है। अगला प्रश्न कहते हैं कि हमने सुना है कि भगवान अवतार भी लेते हैं। कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार, और हमने तो यहाँ सुना कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो भगवान के अवतार कितने? अगला प्रश्न, गुरुदेव अगर अवतार है तो उन अवतार के लीला अवतारों की चरित्रों की कथा हम विस्तार से जानना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, भगवत गीता का वचन है। अर्जुन को जब भगवान उपदेश दे रहे थे गीता का, तो कहते हैं हे भारत, माने अर्जुन, जब जब धर्म की गिलानी होती है
तब तो मैं धरती पर अवतरित होकर के धरा के भार को उतारता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण 125 साल इस भारत भूमि पर रहे और उसके बाद गोलोक धाम चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? वे कहते हैं मैं धरती पर धर्म को स्थापित करने आता हूँ, और जब वे चले गए तब धर्म कहाँ गया? मेरे 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए महाराज। सूत जी गदगद हो गए। वाह, अच्छे प्रश्न किए जाए तो 3 लोग धन्य हो जाते हैं। कौन? पहला तो धन्य हो गया जिसने प्रश्न किया, दूसरा धन्य हो गया जो उत्तर दे सके, तीसरे धन्य हो गए अन्य व्यक्ति जन जिन्होंने एक जिज्ञासु के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया। सूत जी ने प्रशंसा की कि आपके 6 प्रश्न केवल आपके व्यक्तिगत नहीं है, संपूर्ण विश्व के। और मुझे लगता है कि ये 6 प्रश्न कभी ना कभी हर व्यक्ति के मन में उठते हैं कि ये जन्म हुआ के सवाल तो अहो हम पूजा की देवी देवता की करें, फिर भगवान तो अजन्मा है तो जन्म क्यों, फिर अवतार क्या है, फिर धर्म किसके शरण में गया, फिर अवतारों की कथा क्या है। ये सब बातें कभी न कभी हर व्यक्ति के मन में सामान्य दिमाग में आते रहते हैं। सूत जी कहते हैं आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले अपने गुरु महाराज को प्रणाम करूं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। सुमंगल उसी के जीवन में आता है जो गुरु की छाया में शरण पाता है। गुरु कौन है? गा माने अंधकार, रा माने प्रकाश। गुरु केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, गुरु एक शक्ति है जो ईश्वर के पास है। क्योंकि कहते हैं कि जब प्रोजेक्ट बड़ा है तो पार्टनरशिप के बिना काम नहीं होता, कोई भी काम भगवान अकेले नहीं कर सकते। तब हमारे आपके बीच से ही भगवान महापुरुषों को चुनते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो भगवान के पास एक पावर है जिस पावर का नाम है गुरु। गुरु व्यक्ति नहीं है, ये धोखे में मत रहना कि गुरु आदमी है ना। गुरु एक पावर है, वो पावर गुरु का देह न रहने पर भी रहता है, पावर समाप्त नहीं होता। ये वैज्ञानिक युग है, सबको पता है कि पदार्थ का विज्ञान है कि पदार्थ भी कभी नष्ट नहीं होता, रूप बदल जाता है। आपने पानी को कटोरी में रख करके फ्रिज में रख दिया तो कुछ घंटों बाद पानी नहीं रह जाएगा, वो पानी क्या बन जाएगा माता बहन? बर्फ बन जाएगा। तो पानी कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया, रूप बदल गया। उसी पानी को फ्रिज में न रखो, आप चूल्हे पर चढ़ा दो भगोने में रखकर, तो भगोना ही खाली हो जाएगा, पानी गायब हो जाएगा। लोग कहेंगे पानी तो खत्म हो गया, खत्म हो ही नहीं सकता, पानी तो वाष्पित हो गया, वाष्प बन के चला गया, वो फिर गिरेगा, धरती पर ही आएगा। इसलिए पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, ये विज्ञान आज स्वीकार करता है। हमारे मनुष्य ने तो करोड़ों साल पहले इस बात की पुष्टि कर दी। ठोस द्रव गैस, जिस प्रकार पदार्थ नहीं नष्ट होता, इसी प्रकार गुरु भी नहीं नष्ट होता। गुरु का देह रहे या न रहे, लेकिन गुरु सदैव रहता है। तो महापुरुषों को गुरु वाली शक्ति भगवान प्रदान कर देते हैं, जो दिव्य आत्माओं के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम उस व्यक्ति के माध्यम से होता है। उस शक्ति का नाम है गुरु। गुरु हिंदी साहित्य का शब्द है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है माता बहनों? गुरु माने बड़ा। इसलिए गुरु जब भी बनाओ तो बड़े आदमी को बनाओ, लेकिन हमारी आपकी परिभाषा बड़ा कौन? जिसके पास पैसा ज्यादा हो ना। आध्यात्म क्षेत्र में वो बड़ा नहीं जिसके पास पैसा ज्यादा, आध्यात्म क्षेत्र में वो बड़ा जिसकी उपासना बड़ी, जिसकी साधना बड़ी, जिसकी आराधना बड़ी, जिसकी तपस्या बड़ी, जिसका चिंतन बड़ा, जिसका चरित्र बड़ा, जिसका आचरण बड़ा, जिसकी वाणी बड़ी, जिसका व्यवहार बड़ा, जिसका ध्यान बड़ा, जिसका ज्ञान बड़ा। और ज्ञान केवल वाणी का नहीं, व्यवहार का भी। क्योंकि बहुत सरल उपदेश सुनाना, यहाँ किसी को बैठा दिया जाए तो अच्छी अच्छी बातें कोई सुना सकता है, लेकिन बात इंप्रेसिव तब होती है कि वो बात जीवन में उतार के बोली जाए, तो वही गुरु है। वही गुरु है जो स्वयं उतारे, फिर शिष्य को अपने आप उतारने लगता है।
कि हमारे आध्यात्म जगत में जागृति आवे, लेकिन हम तो वैसे चपके बैठे हैं कि हमको लगता है हमें कभी मरना नहीं है। ये घर हमारा परमानेंट हमारे साथ है, ये दुकान हमारे साथ परमानेंट है, ये हमारा परिवार परमानेंट है, कोई किसी का नहीं। अगर आज आंख बंद हो जाए तो चौथे दिन दुकान खुल जाएगी, चौथे दिन सारा क्रियाकलाप घर वाले बुला कर देंगे कि चौथे दिन शुद्ध कराओ, इनके लिए 11 दिन काहे करेंगे, चौथे दिन अपने काम में समझ जाओ। चाहे लगाओ तेल चमेली, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लेकिन हम तो वैसे चपके बैठे हैं कि हम तो परमानेंट हैं, कोई हो या ना हो हम परमानेंट हैं, कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए जबरदस्ती जब दूध छुड़ाए थे सब धीरे धीरे छोड़ने की आदत बने। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें। मैं प्रार्थना कर रहा था कि गुरु, विराट गुरु, जिन भाई बहनों ने गुरु मंत्र ले रखा है, हाथ जोड़कर अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। अब क्यों भूले भटके, जब सजदा किया यहाँ। दरबार हजारों हैं, गुरु सा दरबार। सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। वे कहते हैं कि सौनक आदि मुनीश्वरों, अब अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। पहला प्रश्न था कि भगवान ने हमको आदमी क्यों बनाया, मानव के लिए परम धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। तो धर्म दो हैं, मैंने आरंभ में निवेदन किया। व्यक्ति के दो धर्म हैं, एक धर्म एक परम धर्म। परम धर्म क्या है? परम धर्म है कि 24 घंटे का समय रोज है, आधा घंटा उपासना में लगाओ। और धर्म क्या है? धर्म माने कर्म ही धर्म है। माने अगर हमने भगवान की आरती कर ली तो धर्म नहीं हो गया। यदि हम दुकानदार हैं तो 8 घंटे अपनी दुकान पर बैठते हैं, हमारी दुकानदारी में कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा है, उस बात का ध्यान रखें। नहीं तो वो आधे घंटे का धर्म काम नहीं आने वाला है कि आधे घंटे बैठ करके हमने आरती की थी, आंखों से खूब आंसू गिराया था रामायण पढ़ करके, और उससे जो हमें प्रशिक्षण मिला था उसको अपने नियमित जीवन धारा में लागू करना था। इसलिए वो आधे घंटे के प्रशिक्षण को अपने कर्म में जोड़ने का नाम है धर्म। माने वो आधे घंटे की उपासना हमारे 23.5 घंटों में लागू हो जाए, उसका नाम है धर्म। और अपने द्वारा जिंदगी जैसी क्षमता है, पीड़ित व्यक्ति की सहायता हो जाए। माने अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 10 रुपए किसी आवश्यक हो उस व्यक्ति को दे दें, या किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। आपके पास बहुत कपड़ा पड़ा है, नंबर नहीं लौटता है पहनने का, कोई गरीब दुखिया दिख गया, नंगा दिख गया, नया न दे पाओ पुराने दे दो, हो गया धर्म। क्योंकि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता। परम धर्म क्या है हमारा? परम धर्म यही है कि हमारे समय का, हमारे साधन का एक अंश समाज के हित में लग जाए और आधे घंटे उपासना में लग जाए। दूसरा प्रश्न, हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? सबसे बड़ी समस्या तो यही, कहीं कोई ये देवता कहीं वो देवता, फिर हर साल देवी देवता पैदा होने लग गए हैं, बहुत लोगों की खोपड़ी पर देवी देवता आने लग गए हैं। इस विषम काल में व्यक्ति क्या करे? किस देवी देवता की शरण में जाए
किसकी उपासना करें, किसकी उपासना सबसे बड़ी है। तो सब समझदार लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बताएं, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए कि आपको रोज एक पेड़ सींचना है, तो आप कैसे सींचोगी? डाली डाली पत्ता पत्ता कि उसके जड़ में पानी डालोगी? बोलो बोलो माता। अगर कोई कह दे कि आपको ये पेड़ सींचना है, तो डाली डाली पत्ता पत्ता की जड़ में हाँ, समझदार व्यक्ति जड़ में पानी डालेगा, क्योंकि जड़ में पानी जो पड़ गया वो डाली डाली पत्ता पत्ता में अपने आप अवशोषित हो जाएगा। यही विधि लागू है उपासना में। तो उपासना जितनी भी है, सबका तो एक जड़ है जहां से सभी देव शक्तियां पोषित होती हैं। उस जड़ के बारे में सभी को पता है। यदि हमसे कोई पूछे कि सनातन धर्म का अति प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शायद सबके मन में एक ही प्रश्न हो, उत्तर होगा, वो उत्तर होगा वेद। वेद से कुछ भी पुराना नहीं। तो अब वेद का सार क्या है, वेद का सारांश क्या है, हम कल की कथा में चर्चा करेंगे, भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में, कि वेद से भी कुछ पुराना है। इस दुनिया में जब कुछ भी ना था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तब ब्रह्म के मन में इच्छा लगी एको हम बहुश्यामी, तो बहुश्यामी से ब्रह्मा हो गए। फिर ब्रह्मा को ये ना पता था कि मैं कौन हूँ, तो उनको मेडिटेशन करने के लिए आकाशवाणी हुई। तो अब मेडिटेशन ध्यान करे तो किसका करे, तब उनके मन में एक छंद प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? छंद। कौन सा छंद? 24 अक्षरों वाला। 24 अक्षरों वाला कौन सा छंद है? महामंत्र जितने जग माही को शिव महापुराण का एक एक अक्षर पढ़ा है। महर्षि वेदव्यास जी के लिखित है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का एक एक अक्षर पढ़ा, और सबके मूल में क्या मिला? गायत्री। भागवत पोथी रखी है, आपको अभी खोल के हम दिखाएंगे। तो लोगों के मन में प्रश्न होगा, फिर भगवान राम, फिर भगवान कृष्ण, हम तो राम जी को सर्वश्रेष्ठ जानते थे, हम तो कृष्ण भगवान को श्रेष्ठ जानते थे, पंडित जी आप तो कह रहे हो कि गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। ये तो फिर वही बात हो गई। एक लड़का अपनी मम्मी के पास गया, बोला मम्मी मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा। मम्मी ने कहा क्यों? तो उसने कहा कि यार तो हमें बहुत गलत बात बता दी गई विद्यालय में। क्या? बोले हमको आज जोड़ पढ़ाया गया था, तो सर जी ने हमको पढ़ाया 4 4 का जोड़ 8 होता। तो मम्मी ने कहा बेटा कौन गलत सही कहा? तो बोला वही तो मैं भी सही जानता था, पर घर पहुंचा तो पापा ने कह दिया 6 को 8 होता है। मम्मी बोली वो भी तो सही है। तो बोला लेकिन भैया तो कह रहे थे कि 7 एक 8 होता है। माँ ने कहा वो भी तो सही है। तो कहा तो फिर आपने तो एक दिन कहा था कि 5 और 3 8 होता है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे समझने का। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री सब नहीं, माने सबका मूल गायत्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम की महिमा नहीं है, कृष्ण की महिमा नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि छंद में हमें तलाशना है तो गायत्री छंदसा में हो, छंदों में मैं गायत्री हूँ। इसलिए यदि राम में आपकी आस्था है तो राम गायत्री में समाई हुई है। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राम कहाँ समाये है? गायत्री में। यदि हमें कृष्ण की उपासना करनी है तो कृष्ण भी ऑलरेडी समाये हुए हैं। कहाँ? गायत्री महामंत्र में। अरे कोई हमारी निजी राय नहीं, गायत्री परिवार के
अतिरिक्त जो ग्रंथ है उनको आप पढ़ के देखें। भगवत गीता गीता प्रेस का पढ़ के देखें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि छंदों में गायत्री किसका रूप है? हमारा रूप है। इसलिए संसार में आप जिस किसी भी उपासना पद्धति से जुड़े हैं सबको प्रणाम है, लेकिन जिसने गायत्री मंत्र की उपासना न करी उसकी सारी उपासनाएं व्यर्थ है। इसलिए समय अभाव है, आप 3 माला कर लो, 5 माला कर लो, जितना कर लो, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के जप से आपने 33 कोटि देवी देवताओं की उपासना कर ली। फिर अलग अलग उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात तो वही हो गई कि डाली डाली सींचना है कि पत्ता पत्ता सींचना है। डाली डाली पत्ता पत्ता सींचना है तो एज यू लाइक। अगर जड़ को ही सींचना है तो महामंत्र जितने जगमाही वो गायत्री समझाएंगे। इसलिए जिनकी उपासना करते हैं करें, लेकिन गायत्री की उपासना बहुत जरूरी है। आगे हम चर्चा करेंगे दशम स्कंद में जब दोनों भैया का यज्ञ पवित्र हुआ तो गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ी। अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यमुना जी में मैं डुबकी लगा लूं। डुबकी लगाई, भागवत में लिखा है, आप सब जानते हैं कि जब डुबकी लगाई तो अक्रूर जी ने गायत्री मंत्र पढ़ा, उनको वही रूप दिखा जो रथ पे बैठा है, जल के अंदर ध्यान मुद्रा में भी वही रूप दिखा। इसलिए सूत जी कहते हैं सनकादिक मुनीश्वरों, जिन देवी देवता की आप पूजा करते हैं करें, लेकिन श्री कृष्ण की उपासना हर घर में होनी ही चाहिए। श्री कृष्ण की उपासना हर घर में होनी चाहिए। ध्यान रहे कि संसार में गौतम बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था, मुहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं, लेकिन श्री राम श्री कृष्ण से पहले, विश्वामित्र वशिष्ठ से पहले भी, राजा हरिश्चंद्र से भी पहले इस धरा पर सनातन धर्मी थे। आप इंटरनेट पर चेक कर लो, जितने धर्म हैं सबकी आरंभ तारीख है, लेकिन सनातन धर्म की तारीख नहीं है। तारीख से भी पहले और जितने भी पंथ हैं सबको शुरू करने वाला कोई ना कोई है, लेकिन सनातन कोई प्रारंभ नहीं करता, वो ईश्वर के साथ ईश्वर के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए सनातनी होने पर गर्व करें। संसार में धर्म एक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। बाकी तो सब पंथ हैं। सनातन धर्म के 10 सूत्र, एक एक सूत्र को लेकर के लोगों ने एक एक अपना पंथ तैयार कर दिया और फिर उसको नाम दे दिया धर्म का। तो कोई धर्म वर्ग नहीं है, सब मजहब है, पंथ है। धर्म तो एक है, सत्य सनातन वैदिक। इसलिए उपासना करनी है तो आप गायत्री मंत्र की उपासना करें, श्री कृष्ण भगवान की उपासना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि गुरुजी, हमने सुना है भगवान जन्म लेते हैं, सुना तो है कि जन्म लेते हैं, पर वेद में लिखा है भगवान अजन्मा है। हमारे इस प्रश्न का समाधान करें। सूत जी कहते हैं कि हमारे शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया कि भगवान जन्म लेते हैं। जहां चर्चा आई है भगवान अवतार लेते हैं। बोलो भाई बहन, क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। कब? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र भेद सुर धरे, अब तब भगोदर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सरदर तेरा, अब तब भगोदर विविध शरीरा, अवतार लेते हैं। सनक जी ने कहा वाह गुरुजी, आपने तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अब ये भी बताइए दो, कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार। हमने सुना हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो भगवान के अवतार कितने?
सूत जी कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है, जिनका हम आज तो नाम लेंगे, बाकी कथा तो अगले दिन में विस्तार से सबकी करनी है। 24 अवतार की कथा हम विस्तार से आने वाले दिनों में सनई करते रहेंगे, लेकिन आज सूत जी ने केवल उन 24 अवतारों का नाम लिया। वे कहते हैं प्रथमम दैव कौमारम, पहला अवतार भगवान का देव कुमार के रूप में, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। देवतेयम सकरम वपु, दूसरा अवतार भगवान का बाराह के रूप में धरती का उद्धार करने के लिए हुआ था। तृतीयम वृष सर्गम च देवर्षि, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। चौथा नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ धाम में आज भी भगवान नारायण के अवतार नर नारायण पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जो लोग बद्रीनाथ धाम गए हैं उनको पता है कि दो पहाड़ के बीच में बद्रीनाथ धाम विराजमान है। नर एक पर्वत है नर पर्वत और दूसरा नारायण पर्वत। हमारी कोई माताएं बहनें बद्रीनाथ गई हैं, खाता मिल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप गए और भाइयों में खाता दिन आप ही गए, वाह, जरूर जाइए। बद्रीनाथ और गंगोत्री ये दो जगह चढ़ाई भी नहीं है, बस बिल्कुल वहां देर तक जाती है। यमुनोत्री और केदारनाथ में तो चढ़ाई है और वहां भी पालकी है। जिनको चढ़ने में दिक्कत है पालकी में चढ़कर जाए, लेकिन जाइए जरूर। तो नर नारायण के रूप में भगवान का चौथा अवतार। पंचमः कपिलो नाम, पांचवा अवतार इस संसार के सबसे पहले दार्शनिक, द ग्रेट फिलोसोफर कपिल, जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले समय में करेंगे सांख्य शास्त्र के माध्यम से। पांचवा अवतार भगवान का हुआ अष्टम अत्रेयज्ञ। छठवां अवतार भगवान का अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया के द्वारा दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। महाराज बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की है। सप्तमम आगुत्यामृतचर्यो भेजाय, सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। सनातन धर्म में भगवान के अवतारों की संख्या 24 है। उसी प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है भाई बहनों? ऋषभदेव। वही ऋषभदेव जो हमारे 24 अवतारों में 8वें नंबर के हैं। कहां से लोगे? सनातन के अलावा संसार में जब कुछ है ही नहीं तो आधार लेते हैं रामायण का, भगवत गीता का, और गाली भी देते हैं सनातनियों को। ऐसे महामूढ़ है समाज में। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी, जो हमारे यहाँ पहले से 8वें अवतार में जिनकी कथा है। 24 अवतारों में 8वें नंबर के अवतार कौन है? ऋषभदेव जी महाराज। नवम पार्थिवम, नवा अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने धरती का उद्धार किया। राजा पृथु बने थे जब धरा के मालिक, तब से धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। 10वां मत्स्यम, 10वां अवतार भगवान का मत्स्य के रूप में। जब इस धरती पर जल प्रलय आ गया तब सृष्टि का बीज बचाने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। कमठ रूपेण पृष्ठम एकादशे, 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पहाड़ को रोकने के लिए कच्छप अवतार हुआ। धन्वंतरम द्वादशम, महाराज अगला अवतार भगवान का हुआ धन्वंतरी ऋषि के रूप में। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम लोग एक त्योहार मनाते हैं, जिस त्योहार को हमारी माताएं बहनें कहती हैं धनतेरस। क्या? धनतेरस। धनतेरस को कहती हैं स्वामी जी से कि बाजार से लौटना तो बर्तन ले आयो। आज का है धनतेरस, माने बर्तन खरीदने वाला। उस दिन आयुर्वेद के प्रणेता पैदा हुए, प्रकट हुए धन्वंतरी ऋषि। आयुर्वेद के जो प्रथम आचार्य हैं वो कौन है? धन्वंतरी ऋषि। भगवान के अवतार माने गए हैं। अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि उस दिन बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। कब?
धनतेरस के। अगला अवतार है भगवान का नृसिंह के रूप में। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया था। पंचदशकम वामनकम 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में। वामन का रूप बनाए हरि राजा बलि के आए। आगे सब कथाओं का विस्तार हम सभी जानेंगे, अभी तो केवल नाम लेना है। थोड़े समय पश्चात ब्रह्म द्रोहोदृपान 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में। अक्षय तृतीया किसका जन्मदिन है? बोलो, परशुराम जी का। जब धरती पर राजा सब बदमाश हो गए, अपने कर्तव्य पथ से हट गए, तो भगवान ने परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर के 21 बार दुष्ट राजाओं का वध कर दिया। फिर महाराज 17वां अवतार भगवान का हुआ महर्षि वेदव्यास जी के रूप में। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। वह इस विचार को लेकर प्रकट हुए कि दुनिया को केवल शास्त्र से नहीं समझाया जा सकता, कभी कभी शस्त्र उठाना पड़ेगा। तब शस्त्र उठा करके समझाया, और जब शस्त्र से काम हो गया, बाकी लोग बचे, तो उनको लगा कि अब बाकी लोग शास्त्र से समझ जाएंगे, तो अगला अवतार उनका महर्षि वेदव्यास जी के रूप में। फिर महाराज भगवान का अगला अवतार जो हुआ है वो श्री राम के रूप में, और उनके साथ शेष जी एक बार लक्ष्मण बने और एक बार वही क्या बने द्वापर में बलराम बने। महाराज 20वां अवतार भगवान का हरि अवतार, 21वां हंस, 22वां हयग्रीव, 23वां बुद्ध और 24वां कलकी। जगन्नाथपुरी में आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि बुद्ध भगवान की प्रतिमा वहां विराजमान है। उनके सिर पे चोटी भी है, माथे पर चंदन भी है और कांधे पर ये जनेऊ। बुद्ध सनातन धर्म द्रोही नहीं है। ये तो कुछ महामूढ़ ऐसे सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं बुद्ध का नाम लेकर के। समझ लें कि बुद्ध केवल एक नहीं हुए हैं, गौतम बुद्ध से भी पहले बहुत बुद्ध हुए हैं। बुद्ध किसी देव विशेष का नाम नहीं है, बुद्ध नाम है समाधि अवस्था का। जो व्यक्ति उस समाधि अवस्था में पहुंच जाता है उसका नाम क्या हो जाता है? बुद्ध। लेकिन बुद्ध का नाम ले लेकर के, यद्यपि सिद्धार्थ जो राजकुमार थे जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उनके पिता बहुत बड़े सनातनी थे, इसकी चर्चा समय मिला तो हम आगे करेंगे। लेकिन आज उनका नाम लेकर के समाज में आग बढ़ने वालों की कमी नहीं है। प्रकृति सबको उत्तर देती है समय पर। 24वां अवतार भगवान का कलकी का होना है। कलयुग में 4,32,000 साल होने हैं। कितने भाई बहनों? 4,32,000 साल, जिसमें अभी 5,128 साल बीता है। अभी तो कलयुग दूध मुहा बच्चा है, तब इतना खुला बात बचा है। सोचो जवान होगा तो चौथे जन्म में कलयुग का अवतार होना है। इन 24 अवतारों में महत्वपूर्ण केवल 2 अवतार हैं, अति महत्वपूर्ण। पहला श्री रामावतार और दूसरा श्री कृष्ण अवतार। क्योंकि राम और कृष्ण दोनों 2 युगों में अवतरित हुए हैं, लेकिन है दोनों एक ही। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण दोनों ही वो एक ही सत्ता 2 युगों में आई है। राम जी के नैनों में गंभीरता है, श्री कृष्ण के नैनों में चपलता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। हमारी परिपाटी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो किया है वो करने का प्रयास हो अपने जीवन में, और लीला पुरुषोत्तम ने जो कहा हो वो करने का प्रयास अपने जीवन में। लीला पुरुषोत्तम की लीला का अनुकरण नहीं करना, हमें अनुकरण करना है
मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में और लीला पुरुषोत्तम के द्वारा कही गई बातों को जीवन में धारण करना है। बस इन दो अवतारों का यही हेतु है, हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। तो सौनक जी ने कहा, गुरु जी ये व्यास कौन है, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र ऋषि पाराशर, जिन ऋषि पाराशर के पुत्र का नाम महर्षि वेदव्यास। व्यास जी बहुत बाल्यकाल में ही बद्रीनाथ धाम चले गए। बद्रीनाथ में पहुंच करके उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई। उस कुटिया का नाम रखा सम्याप्रास। क्या नाम रखा भाई बहनों? सम्याप्रास। भारत देश का अंतिम गांव पौड़ी गढ़वाल में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बद्रीनाथ धाम से थोड़ी दूरी पर एक गांव है माड़ा। जो लोग बद्रीनाथ गए हैं गए होंगे। माड़ा में महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम आज भी विराजमान। उनके द्वारा लिखी गई भागवत की पोथी बहुत ऊंची, पन्ना अलग है। सरस्वती नदी का आप कहीं दर्शन नहीं पा सकते। प्रयागराज में जाएंगे तो गंगा यमुना तो दिखती हैं, सरस्वती मैया लुप्त है। लेकिन प्रकट यदि सरस्वती जी का कहीं दर्शन है तो श्री बद्रीनाथ धाम, जहां महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम है। माड़ा गांव सम्याप्रास आश्रम के किनारे सरस्वती मैया कल निनाद करके हुई बैठी रहती है। तो व्यास जी ने जाकर के सम्याप्रास आश्रम बनाया और वहीं मेडिटेशन करने लगे। तो पूरी दुनिया उनको उनके मस्तिष्क में नाचती दिखाई। Eat, drink and be merry, eat, drink and be merry, खाओ पियो और मौज करो, किसको लूट लो, किसका जमीन बेनामा करा लो, किसका बकारी से घर हर कर लो, किसके अकाउंट का पैसा लूट लो। उनको लगा कि आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पे नहीं कर रहा आदमी। तब उनको लगा व्यक्ति के अंदर शास्त्र प्रकट करना पड़ेगा। तब शास्त्र का माध्यम लिया। सनातन धर्म में प्राचीन वेद ऋग्वेद, चारों वेदों में सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का सहारा लेकर के महर्षि वेदव्यास जी ने वेद कितने कर दिए? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद में कांड कितने हैं? 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, जिसकी चर्चा हम भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में विस्तार से करेंगे। तो 4 वेद लिखा, 4 ऋषियों को पढ़ा दिया, भैया जाओ वेद धर्म का प्रचार करो। वेद की भाषा इतनी कठिन कोई समझे ही नहीं। तब 6 शास्त्र लिखा, फिर 17 पुराण, 18 नहीं 17 पुराण लिखा। फिर भी मन बहुत अशांत। कभी कभी हम लोग भी काम तो बहुत बड़ा करते हैं लेकिन मन शांत रहता है। नारद जी का प्रवेश हुआ, बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है। हे चिंता रहित बताओ तो इस चिंता का कारण क्या है? आपको किस बात का टेंशन है? व्यास ने कहा, लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं, फिर भी आत्मा ये कहती है तूने अब तक कुछ किया नहीं। मैंने तो अपना पूरा जीवन खपा दिया शास्त्र के पीछे, पर मेरा मन कहता है मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात और है, यदि मन न माने तो मानवी को मनाना बहुत कठिन है, इसलिए पहले मन को मनाना जरूरी है। तो नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ लिखा? हाँ। तो हमारे पिताजी को नारायण ने भागवत सुनाया था, वो लिखा? नहीं, वो तो नहीं लिखा। तो मूल तो भागवत है, जड़ तो भागवत है। अब भूगोल का विद्यार्थी पूरा भूगोल पढ़ डाले और भूगोल की परिभाषा न जाने, बेकार है। इसलिए मुख्य परिभाषा तो आपने छोड़ दी। जो सृष्टि के आधार हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ना लिख करके कृष्ण की कथा बिना सुने व्यक्ति को परम शांति मिल जाए, ये तो आकाश कुसुमवत है। इसलिए यदि आपको शांति चाहिए तो विश्व को श्रीमद् भागवत महापुराण 18वें पुराण के रूप में
प्रदान कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं तो बुढ़ापा है, बुढ़ापा में अपना हाथ पांव साथ नहीं देता, फिर इतना बड़ा गर्म। तो बूढ़ा कौन है? बुढ़ापा किसको है? बुढ़ापा केवल उम्र से नहीं होती, बहुत लोगों को जवानी में बुढ़ापा पकड़ लेता है। बुढ़ापा उम्र का नाम नहीं है, ध्यान दो। बुढ़ापा नाम किसका है? बहुत लोगों की उम्र 25 साल है, 35 साल है, लेकिन उम्र 50 बुढ़ो खाता है, चारपाई पर पड़े रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, काम करने कहीं ना आ जाए तो प्राण छूटने लगते हैं, उठना है नहीं, सारा दिन लेटे रहना है, काम का नाम सुन करके सिर में दर्द आने लगे, वो सबसे बड़े बुढ़ापा है। और बाबू जी को देखो दंड करते हैं, और गुरु जी के काम के लिए सबसे पहले मंदिर बनाते हैं। तो युवा कौन है? युवा वह है जो एक्टिव है, उम्र चाहे जितनी हो, एक्टिविटी नहीं है तो कोई भले ही 25-30 साल का हो, वो युवा नहीं है। युवा वही है जो एक्टिव है। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, जीवन में एक्टिविटी जरूरी है, और ये एक्टिविटी नहीं होगी, जिसको लहाड़ी का प्रयोग बंद हो जाता है उसमें जंग लग जाता है। इसलिए अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर आपकी बहुएं बहुत हैं घर में, काम कुछ नहीं करना पड़ता है तो भी करो। ये योग व्यायाम करने की आवश्यकता, हाथ पांव झटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने कमरे में खुद झाड़ू लगाए थे, लेकिन अब हमको तो घमंड है कि हम इतने बड़े आदमी झाड़ू कैसे लगाएं? हाँ, जिम चले जाएंगे, जिम चले जाएंगे। अरे जिम से बढ़िया है तो आपको दूसरे घर गुहारना है, अपने कमरे में झाड़ू लगा दे, उससे बड़ा व्यायाम कोई यही नहीं। ना पूरे परिवार अपने थाली धोली व्यायाम हो गया। तो छोटे छोटे काम अपने घर के जो है व्यक्ति के शरीर में एक्टिविटी लाते हैं, जितना ठहराव होगा। और यही कारण है ये साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, और जिनके घर में जितनी सुविधा उनके घर में उतनी बीमारियां पड़ी हैं। रीजन यही है कि हमारे शरीर को जितना आराम मिलेगा। एक उदाहरण से समझें, दृष्टांत को समझने के लिए, सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है। आप लोग बहुत समझदार हैं, समझेंगे। एक आदमी एक बहुत बड़े राजा के घर में रोज झाड़ू लगाने जाता था। राजा केवल उसी आदमी को बुलाता था अपने बेडरूम में झाड़ू लगाने के लिए, बाकी तो नौकर चाकर थे जो घर की साफ सफाई करते थे, लेकिन वो स्पेशलिस्ट था राजा का, जो राजा का बिस्तर झाड़ता था और चादर बदलता था, कमरे की साफ सफाई करता था। तो जैसे राजा के बेडरूम में गया, इतना मोटा गद्दा देखा, इतना मोटा, ऐसे हाथ रखा, ऐसे अरे राम, इसमें तो बड़ा सुख होता होगा सोने में। राजा तो बहुत मजे में। अब वो जब जब झाड़ू लगाने जाए तब तब ललचाए गद्दा देखा, ये ऐसा गद्दा हमारा होता तो फिर क्या कहेंगे। एक दिन झाड़ू लगाने गया तो देखा दरबारी कोई है नहीं, धीरे से झाड़ू लगा के कहा 5 मिनट थोड़ा मजा ले लें। चढ़ गया गद्दे पे, लेट गया, और लेटा तो फिर सो गया। ऐसा उसमें सिस्टम था, इसमें नहीं उसकी ऐसी थी। सो गया। 20 मिनट तक जब बाहर नहीं निकला तो राजा ने तुरंत भेजा एक सैनिक को कि देखो सफाई वाला निकला नहीं। गए, जाकर देखा, बोले हुजूर वो तो आपके बेड पर सो रहा है। राजा ने कहा जगह क्यों रे, क्यों सो गया? उत्तर ही दे। राजा ने कहा इसको 20 कोड़ा मारो। कोड़ा लाया, से मारने लगा। जैसे मारा ये कोड़ा सराब से, और राजा का कोड़ा बहुत खतरनाक, सर उतरवा दिया था, तब मारा था कोड़ा, चपक गया पीठ में। अब कोड़ा पड़ा वो सब खिलखिलाकर हंसने लगा, मारा किलकारी ठहाका मार के हंसने लगा। राजा ने सोचा कि इस कोड़े से तो बड़े बड़े अपराधियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया, ये मैं कोड़ा में ये हंस क्यों रहा? फिर मारा, फिर किलकारी मार के ठहाका मार के हंसा। राजा ने सैनिक को रोक दिया, ऐसे मत मारो। पूछा क्यों? तेरे ऊपर इतनी मार पड़ रही है, हंस क्यों रहा? तुझे हंसी क्यों आ रही है? उसने कहा हुजूर मैं आप पर हंस रहा हूं। राजा ने कहा क्यों? बोला इसलिए हंस रहा हूं कि मैं केवल 20 मिनट से गद्दे पर सोया था तो हमको 20 कोड़े का दंड मिला। तेरा क्या होगा? तू तो रोज उसी पर सोता है। सोचो
रोज सोते हो क्या? इसलिए इस देह को लंबे समय तक चलाना है तो थोड़ा तपाना भी पड़ेगा। भाई बहनों, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था, इसलिए इच्छा शक्ति से प्रबल रहिए। आदमी तब मरता है जब उसके प्राण निकलते हैं, लेकिन जिसकी उम्मीदें मर जाती हैं वो पग पग पर मरता रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी नकारात्मक मत होइए, निगेटिव विचारधारा अगर आई, स्वाभाविक है कि तबीयत खराब हो जाता है सबका, कोई गंभीर बीमारी भी हो जाती है। उस स्थिति में यदि आपकी मानसिक स्थिति ढीली हो गई तो बीमारी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी, क्योंकि यहां से सब समस्याएं बढ़ती है। तो बीमारी आ जाए स्वाभाविक है, शरीर है, आ ही जाती है बीमारी यदि कोई आ जाए, गंभीर बीमारी आ जाए, तो भी अपनी मानसिक स्थिति को नहीं बिगड़ने देना। यदि आप एक सकारात्मक विचार अपने मन में बनाए रखेंगे तो एक दिन बीमारी हारेगी और आप जीतेंगे, विश्वास करिए। इसलिए टेंशन मत लीजिए। मेरी माताओं बहनों को भी प्रार्थना है कि घर परिवार में समस्याएं सबके आती हैं, आपके ही नहीं, हर व्यक्ति के। रोग बीमारी सभी को होता है, लेकिन रोग बीमारी आ गई और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया तो बीमारी एक दिन जीवन लेकर मानेगी। इसलिए स्वास्थ्य बिगड़े तो भी कीप स्माइलिंग एवरी टाइम। एक दिन बीमारी हारेगी, घुटने टेकेगी और भाग कर जाएगी। ना भागना किसी चिड़िया का नाम है, बस अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर जगाए रखें तो बात करें। क्योंकि जब जब हम नकारात्मक होते हैं, मानी हमारी मानसिक अवस्था अब आई कैन नॉट, तो कैन नॉट के साथ हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स अपने आप अभिषेक होने लगते हैं। तो कैन नॉट नहीं, आई कैन, हमेशा मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए सकारात्मक रहिए। वो चाहे बीमारी की जंग हो, गरीबी की जंग हो, अभाव का जंग हो, दुख तकलीफ का जंग हो, कोई भी जंग हो, बस सकारात्मक रहो। और समझिए कि अच्छा सोचने में कोई पैसा थोड़ी खर्च होता है, लेकिन अच्छा सोचने से काम बहुत बन जाता है। बस अच्छा सोचते रहिए। और आपको विश्वास दिला दूं कि आप केवल पक्का सोच लो, ऊपर से नहीं, घमंड में नहीं। ये सोच लो कि हमको ये करोड़ की गाड़ी में घूमना है इसी जिंदगी में। आपको गायत्री माता के संरक्षण में बैठकर मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप घूमेंगे। इसका मतलब नहीं कि रुपया पड़ा मिल जाएगा, आपके रोजी रोजगार में इतनी तरक्की हो जाएगी। सकारात्मक विचार व्यक्ति के जीवन में एक तरक्की का भी अवसर प्रदान कर देता है, व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है। तो कथा, भागवत, सत्संग, पूजा पाठ, मेडिटेशन, सबका उद्देश्य है कि हम लोग अपने जीवन में सकारात्मक बने। तो व्यास जी को कहा कि आप सकारात्मक हो जाइए। उम्र जाता है तो क्या, मन में सोचो तो। और हमको देखो, नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, हमारी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, तब परिवार चला। बचपन में पिताजी खत्म हो गए। अब बूढ़ी माँ कैसे एक संतान को, भी विधवा है, बाप का साथ नहीं, किसी प्रकार पाला पोसा। मेरी छोटी आयु में ही मेरी माँ को सांप ने डस लिया। माँ भी नहीं रही। केवल 4 महीने संत का सत्संग मिला, जिसका परिणाम मैंने उस सत्संग को अपने जीवन का माध्यम बनाया। तो अगला जन्म मेरा देवर्षि के रूप में। और मेरे हाथों में आज जो आप बीड़ा देख रहे हैं, नारद जी की बीड़ा का नाम जानती हो माता बहन? नारद जी की बीड़ा का नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त। ये देवदत्त नामक बीड़ा जो हमारे हाथ में है, इसको लेकर के मैं कहीं भी कभी नहीं जा सकता। इसलिए आप मन बनाओ, सकारात्मक हो, संतों की सन्निधि हो, वो कहीं क्या नहीं सकता। तब नारायण ने 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को वही 4 मंत्र आज नारद जी ने श्री व्यास जी को सुना दिया। व्यास जी ने उन 4 मंत्रों का 18,000 श्लोकों में विस्तार किया। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, फिर भागवत महापुराण नामक ग्रंथ बना दिया। अपने बेटे को पढ़ाया और उनके बेटे ने राजा परीक्षित को सुनाई। तब सौनक जी कहते हैं, गुरु जी राजा परीक्षित कौन, इनके बारे में हमें बताओ। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कौन है, इसको मैं कैसे बताऊं, सुखदेव कौन है इनके बारे में। तो सुखदेव जी तो महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं, और सुखदेव ने जिनको सुनाई कथा परीक्षित ये कौन है, इनका परिचय
यह है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जान टूट गई थी। चारपाई पर पड़ा अपने मौत का दिन खेल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। उसने कहा, मित्र तुम चिंता काहे कर रहे हो, बताओ तुम्हें जिसमें सुख मिले मैं वो काम करूंगा। तो दुर्योधन कहता है, मुझे दुख पहले जान लो क्या है। दुख ये है कि हम 100 भाई 99 मर गए, पांडव कुल 5 उसका एक ना मरा। हमको सुखी करना है तो ये को मार डालो तो हमको सुखी हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, मैं भी काम बना दूंगा तुम्हारा। वहां से भागा सीधे पहुंच गया कहां, जहां पांडव सोए हुए थे। पांडवों ने सोते सोते कुछ समय बिताया। अर्जुन की आंख खुल गई, देखा श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं। तो कहते हैं, कन्हैया आप सोए नहीं। भगवान कहते हैं, क्या तुमको नींद आ रही है? अर्जुन कहते हैं, जिनका रखवाला परमात्मा हो उनको चिंता काहे का? जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान ने कहा, उठो, यहाँ सोना तुम्हारा ठीक नहीं है। सबको जगाया, दूसरे भवन में ले गए, सुला दिया। 5 पांडवों का बिस्तर खाली। 5 पांडवों के बेटे अपने पापा के बिस्तर पर खाकर सो गए। पुत्र में पिता की आत्मा बसती है, ध्यान रहे, पुत्र में पिता की आत्मा बसती है। बेटे सब युवा थे, अपने बाप की तरह दिखते थे, अपने बाप के बिस्तर पर सोए गए। अश्वत्थामा आया, उसने सोचा 5 पांडव ही हैं और सोते बालकों का मस्तक काट डाला। गठरी बांध के पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से बोला, तुमने ये कहा था, मैं 5 का ले आया। दुर्योधन का तो माथा ठनक गया कि हम 100 भाई जिनका कुछ ना बिगाड़ पाए, ये अकेले कैसे कर सकता है। कहा, लाओ हमें भीम का मस्तक दो। तो भीम का बेटा शुद्ध सोम उसका मस्तक दे दिया। दुर्योधन पहचान गया, उसने कहा, अरे दुष्ट, तुमने अनर्थ कर दिया। हमारे खानदान में यही तो बच्चे थे जो पानी देने वाले, तर्पण करने वाले, श्राद्ध करने वाले थे। तुमने हमारे भतीजों को भी मार डाला, अनर्थ कर दिया। और इस दुख को ना सह पाने के कारण दुर्योधन चारपाई से गिरा और उसका अश्वत्थामा भागा वहां से। इधर द्रौपदी आई, अपने 5 बेटों का लाश देखा। तो अब बताओ, इस संसार में सबसे प्रिय यदि कोई किसी को है तो माँ को अपना बेटा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पूत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माँ को माता कभी नहीं हो सकती। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि माता कुमाता ना हो। पुत्र कुपुत्र हो जाए पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ का हृदय तो अपने लाल के लिए सदैव तड़पता रहता है। बचपन में बच्चे को बुखार होता था तो माँ को भोजन नहीं हजम होता था। जिस माँ के सामने उसके बेटों की लाश पड़ी हो, भला उस पर क्या गुजरेगी। द्रौपदी बार बार मूर्छित होकर गिर जाती, पास की महिलाएं पानी छिड़कती, उठाती, चेतना आती। जब अर्जुन ने यह दशा देखी, वे कहते हैं कि द्रौपदी तुम चिंता न करो, ये कुकर्म जिसने किया है उसे मैं दंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले और थोड़ी दूर गए, अश्वत्थामा मिल गया। अश्वत्थामा ने आता हुआ देखा तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। यद्यपि अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को दुर्लभ विद्या नहीं दी, क्योंकि कुपात्र व्यक्ति को कुछ मिल जाए तो उसका मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। वे जानते थे हमारा बेटा मूर्ख है, अगर दुर्लभ विद्या दे दूंगा, किसी अधपगले आदमी को बंदूक मिले तो क्या होगा, तनिक होगा तो डाल देगा। एक आदमी ने एक अपने नौकर को बंदूक चलाना सिखा दिया, तो बड़ा करेक्ट माइंड था, हाँ इसको 2-3 भीख दे। अब आदमी सो गया उसे और अपने नौकर को कहा हैंड फैन चलाओ, वे नहा के लगा। अब इन मक्खी को बार बार हटावे भागे ना, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। बस मालिक की लोट बंदूक रखी थी, उठाकर यहीं करके ला गया किलो बात। अब बताओ, इसलिए कुपात्र आदमी को यदि कुछ पता हो जाए तो गड़बड़ कर देता है। बंधुओं बहनों, जब पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य दुर्लभ विद्या सिखा रहे थे तो ये चुपके से सीख लिया, छिप कर।
लेकिन आधा ज्ञान लौटाना नहीं। आज अर्जुन को अपनी ओर आता देखा तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र आकाश की ओर चला, अर्जुन रो पड़े तो अनर्थ हो जाएगा, अंतरिक्ष में हाहाकार मच गया। अर्जुन ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमाना मपवर्गोस संसृते। प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन चिंता मत करो। ये बताओ, आप जंगल में जा रहे हो और पांव में कांटा धंस जाए, हमारी माताएं बहनें बताएं तो कांटा कैसे निकालोगी? जंगल में अगर पांव में कांटा धंस जाए तो कांटा कैसे निकलेगा? बोलो माता बहन। हाथ से। एक जगह हमने पूछा कि कांटा कैसे निकालोगे? काफी दांत से। दांत और हाथ से कांटा कैसे निकलेगा? कांटा जब पैर में धंसा है, निकालो तो चुट से ऊपर टूट जाएगा, अंदर हाथ कहां जाएगा? कैसे निकलेगा? कांटे से। सही जवाब। जंगल में कांटा उपलब्ध है, कांटा से निकलेगा। आप सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, किसी को सांप काटता है तो डॉक्टर साहब सुई में क्या लगाते हैं? इंजेक्शन में जहर। बिच्छू को डंक मारे तो जहर ही लगता है, क्यों? जहर को काटेगा और कांटे को निकालेगा। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, अब ब्रह्मास्त्र को शांत करने का एक उपाय, तुम भी संधान कर लो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र अंतरिक्ष में जाकर टकरा और चीत्कार हुआ, हाहाकार मच गया। फिर भगवान के संकेत पर वापस कर दिया दोनों ब्रह्मास्त्रों को। अर्जुन ने जैसे कोई रस्सी में पशु को बांधे, ऐसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधा, घसीटते हुए लेकर शिविर की ओर। जब द्रौपदी के पास ले गए तो कहा बोलो देवी, कहो तो इसको जिंदा जमीन में गाड़ दो, अथवा टुकड़े टुकड़े कर डालो, अथवा जिंदा जला दो, क्या करूं? द्रौपदी ने देखा तो मन में दया है, वह पहचान गई। वे कहती हैं ये तो गुरु जी का बेटा है, इसको मत मारो, मत मारो। क्यों? वे कहते हैं कि गुरु जी तो रहे नहीं, उनकी पत्नी विधवा, बुढ़ापे का सहारा बेटा है, यदि इसको मार दोगे तो एक विधवा मां कहां किसके पास जाएगी? मेरे बेटे ना रहे, पति के चरण का सहारा तो। अर्जुन ने कहा अनर्थ हो गया। राजनीति में दया को स्थान नहीं, टिट फॉर टैट। अगर अपराधी को दया का पात्र समझा जाएगा तब तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, उसके साथ हमें कोई भाईचारा नहीं दिखाना है। अगर कुकर्मी है तो उसको वैसा ही दंड मिले, अच्छा है। कम से कम लोगों के मन में डर तो बनेगा कि ज्यादा माफिया डाल बनी हो तो ठोक दिन जाओ। तो अर्जुन ने कहा इनके तरफ से तो उत्तर नहीं मिला। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा तो कहते हैं जैसा धर्म न्याय कहे वैसा करो। भीम से पूछा तो भीम कहते हैं कि इसको तुरंत मारो, हमारे 5 बच्चों का हत्यारा है, नहीं मारा तो मैं भी गदा से इसको मुकनी कर दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा तो कहते हैं कि मछली भैया ठीक है, वैसा ही करो। अब अर्जुन तो बड़ी दुविधा में, जितने परिवार उतने प्रकार के बोल। श्री कृष्ण भगवान से कहा कि बताओ अब आप ही कि मैं क्या करूं? कृष्ण भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधन हंतव्य आतताई बधारहण मयि ओ भई वामनाथम परिपाहिन सासम। ब्रह्म बंधन हंतव्य आतताई बधारहण, ये गुरु पुत्र है इसलिए इसको मारो मत, परंतु आतताई है इसलिए छोड़ो मत। गुरु पुत्र को मारना मत
और आतताई को छोड़ना मत। गुरु पुत्र है मारो ना, आतताई है छोड़ो ना, मारो भी छोड़ो भी ना, मारो भी ना। अर्जुन ने कहा हद है, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश हो जाए तब तो न्याय व्यवस्था चौपट हो जाए। ये आदमी पर इतने अनुच्छेद ठोक दिया है कि मारो भी ना छोड़ो भी ना। अब कौन कौन धारा लगाओगे एक आदमी में, और भी विपरीत परिस्थिति वाला। तो भगवान कहते हैं मौत कितने प्रकार की होती है समझ लो। जिस आदमी का समाज में बहुत आदर है, उसी समाज में उसकी बेइज्जती कर दो तब समझो मरे कराए। बहुत बड़े सम्मानित आदमी की उसी समाज में बेइज्जती हो जाए जिसमें उसको सम्मान प्राप्त है, तो मौत होगी उसकी। भगवान ने कहा किसकी मौत होगी, बेइज्जती कर दो। तो माथे में जो बड़ी थी उसको निकाल लिया, आधी दाढ़ी बनवा दी, आधी मूछ बनवा दी, चूना गेरू पकवा दिया और सीपो कार पे बैठा कर बाहर करवा दिया। सीपो कार देखा है? बोलो भागवत भगवान की, बोलो भाई। हाँ दादा क्या हो? सीपो कार पर बैठा कर बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि काम किया था मार डालने का, सीपो कार पर बैठा कर बाहर कर दिया। लेकिन दुष्ट है तो उसने कहा कि मैं पांडवों के खानदान में रहने नहीं दूंगा किसी को। सोचने लगा कि 5 लड़के को तो मार दिया। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में मारा गया तब उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। यदि उसका गर्भ नष्ट हो जाए तो पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। तो तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा रोती हुई दौड़ पड़ी, भगवान श्री कृष्ण के जड़ पकड़ लिया, रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नालम तद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, मेरे प्राण रहे ना रहे इसकी मुझे चिंता नहीं, मेरा लल्ला बचना चाहिए। भगवान समझ गए उस दुष्ट की तो चाल है, सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने गदा को ऐसे घुमाए, स्विंगिंग हाई, स्विंगिंग लो, स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट, मानो गदा नहीं चक्र घूम और सारा ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया। दूसरा रूप बाहर पूछ रहा, बेटी अब कैसा? ठीक है, गर्भ की रक्षा हो गई। जब भगवान ने बचा लिया बालक को तो पांडवों की मां कुंती देख रही थी ये दशा। वो समझ गई कि ये तो अद्भुत बात है, सामान्य व्यक्ति काम नहीं कर सकता, ये तो साक्षात नारायण मेरे घर में आ गए। तो 26 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। वे कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। भगवान ने कहा, अरे बुआ ये क्या कह रहे हो नमो नमः, मैं आपका सगा भतीजा हूँ। माता कुंती कहते हैं तुम किसी को बुआ बनाते हो, किसी को भतीजा, लेकिन सबके पर बाबा तुम ही हो, हमने पहचान लिया। तुम भगवान हो। भगवान ने कहा वाह, यदि मानना है भगवान तो बुला ले पूरा खानदान। आ गया, अब जो मांगे सो पावेगा। युधिष्ठिर ने कहा भैया यही वरदान दे दो कि जीवन में कितनी भी समस्या आवे सत्य से पैर पीछे न हटाऊं। तथास्तु। भीम ने कहा भैया खानदान में हमारी बड़ी बदनामी है, लोग कहते हैं आधा भोजन में पूरा खानदान और आधा भीम अकेले भोजन हट। तो यही वरदान दे दो, खाते पीते सोते जागते सदैव आपका स्मरण बना रहे। भगवान ने कहा तथास्तु।
अर्जुन ने कहा मैंने सदैव आपको अपना गुरु माना है, गुरु शिष्य का भाव कभी समाप्त न हो। भगवान ने कहा तथास्तु। सुभद्रा ने कहा मेरा मद रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने आपको अपना सखा माना है, सखा सखी का भाव सदैव बना ले। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब माता कुंती के मांगने की बारी आई तो उन्होंने आंचल फैला दिया और कहा लाला देना है तो दे दो। विपा संतुना सस्वत तत् तत् हमें विपत्ति दे। आज भगवान का भी कलेजा था। वह कहते हैं बुआ लोग कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, उपासना करते हैं इसलिए कि दुख न मिले, और तुम दुख मांग रही हो। क्यों? दुख के अलावा तुम्हें क्या मिला? माता कुंती राजा सूरसेन की बेटी है। राजा सूरसेन भगवान श्री कृष्ण के सगे बाबा हैं। राजा सूरसेन की बेटी नाम पृथा। राजा सूरसेन के एक बचपन के मित्र थे जिनका नाम था राजा कुंती भोज। राजा कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने राजा सूरसेन की बेटी पृथा को गोद ले लिया। गोदनामा नाम रख दिया बिटिया का कुंती। अब जिस बच्चे का जन्म कहीं पोषण कहीं सुख मिला नहीं, सयानी नहीं तो ब्याह ऐसे पुरुष को हो गया जिसको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस माने पीलिया, विटामिन डी की कमी, पूरा देह पीला पीला हो गया, हीमोग्लोबिन बढ़वे नहीं करे चाहे जितनी जड़ी बूटी खाएं। ऊपर से श्राप है, अगर अपने पति के पास पत्नी के पास है वो जाएंगे। कौन? राजा पांडु से का विवाह हुआ। पांडु को पीलिया था, इसलिए आयुर्वेद में पीलिया को पांडु रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडु रोग। तो राजा पांडु को पीलिया हो गया। पत्नी के पास यदि जाएंगे तो उनको उनकी मौत आ जाएगी, श्राप है। आप बताओ। वो तो माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने बचपन में मंत्र सिद्ध करा दिए। तब उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया, बेटा युधिष्ठिर आ गया। पवन देव का आवाहन किया, बेटे भीम आ गए। इंद्र का आवाहन किया, बेटे अर्जुन आ गए। राजा पांडु की एक पत्नी और थी जिनका नाम था माद्री। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो नकुल सहदेव आ गए पुत्र के रूप में। एक दिन राजा मन पर नियंत्रण न रख सके, माद्री के पास गए, मौत हो गई। माद्री ने अपने देह को नष्ट कर दिया और उनके 2 बेटे थे, माता कुंती के 5 बेटे हो गए। अब 5 बेटे विधवा मां कहां लेकर जाए, उनको कैसे पोषण करे? वो भी सगे उनके पिताजी के भाई हैं, उनके बेटे, उनके पिताजी के भाई के बेटे चचेरे भाई जो हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। ध्यान रहे कि जो व्यक्ति भाई की संपत्ति बेईमानी करेगा जीवन में उसको सुख नहीं मिलेगा, वो संपत्ति दुख है देगी। इसलिए भाई की संपत्ति कभी बेईमानी मत करना। थोड़ा ज्यादा दे दो ठीक, लेकिन अपने तरफ से बेईमानी नहीं करना चाहिए। बेईमानी कर लिया, 5 भाई ये 100 भाई मारने को खोज रहे हैं कौरव। फिर कभी धोखे से जुआ में सब कुछ हरा देना। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लाशा ग्रह में जलाने का कुप्रयास, महाभारत का युद्ध, न जाने कितने बच्चे अनाथ, न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई। इतना बड़ा युद्ध हुआ। आज जाकर उनके बेटों को राज्य मिला, सत्य की जीत हुई, मैं राजमाता कहलाई। और जब भगवान ने कहा आज मांग लो तो कहते हैं दुख दे दो। भगवान ने कहा क्यों हुआ? पूरी जिंदगी तुम्हारी बीत गई दुख में, आज 4 दिन सुख देखा हो गई। आदमी एक दिन के दुख से उब जाता है, आप तो पूरा जीवन दुखी रही, सुख पाए तो उब गई। क्यों? दुख क्यों चाहिए तुम्हें? क्या तुमको इंटरेस्ट है दुख में? तो कहती है सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुख का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है क्या? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जितना एकाग्र मन परमात्मा में दुख में लगता, सुख में नहीं लगता। माता कुंती कहती है जब दुख था तब आप साथ में थे, आज सुख मिला तो छोड़ के जा रहे हो।
तो हमको वही दुख दे दो, कम से कम ईश्वर साथ में तो रहे। भगवान ने कहा ना हुआ, आज प्रथम बार ऐसा है जब भगवान कहते हैं आई कैन नॉट, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं दे सकता। तो फिर अपने पराये का भाव हमारे अंदर से खत्म हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगे। हाँ ये ठीक है, तथास्तु। भगवान ने कहा हुआ, अब आपका काम पूरा हुआ। आई एम गोइंग टू गुजरात। क्यों? गुजरात में द्वारिकापुरी। भगवान कहते हैं मैं द्वारिकापुरी जाऊंगा। सबने आग्रह किया एक रात और रुक जाओ, तो रुक गए। रात में क्या देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर के कमरे में सिसक सिसक कर रोने की आवाज। भगवान ने जाकर के देखा तो बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं। क्या हुआ भाई? कहते हैं देखो धन के लिए अपने चचेरे भाइयों से मारपीट करके कितने महिलाओं को विधवा और बच्चों को अनाथ कर दिया। भगवान जान गए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, आज हो गए। फिर वही 700 श्लोकों की गीता भगवान ने सुनाई जो अर्जुन को सुनाया था। अर्जुन के अंदर तो चेतना जगी, लेकिन आज धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर नहीं जगी। क्यों? इसलिए क्योंकि कहने वाले के प्रति यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो चाहे वो वेदांत बखान दे, जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे, इसलिए वे समझ गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर तो छोटा भैया मानते थे। अरे छोटा है कहता है, भगवान समझ गए इनको उनसे कहलवाना पड़ेगा जिनके प्रति इनके मन में श्रद्धा है। तब किसको कहलवाए? कहते हैं कि भीष्म पितामह से कहलवाओ यही बात। सवेरा हुआ, पांडव के पूरे खानदान को लेकर भगवान पहुंच गए। कहा? जहां भीष्म पितामह 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हैं। जाकर के सबने प्रणाम किया। भगवान कहते हैं पितामह पांडवों को उपदेश दो राजनीति का। पितामह कहते हैं बेटा तुम सत्य पथ पर चले, तुम्हें बहुत दुख मिला, लेकिन आज तुम्हारी जीत हुई, मेरा आशीर्वाद है। ध्यान रहे कि जिंदगी में चाहे जिसको मित्र बनाना, लेकिन एक चीज को कभी मित्र मत बनाना, वह है आलस्य। जिसने आलस्य को अपना मित्र बना लिया उसने अपने जीवन को नरक कुंड बना लिया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी सबको प्रार्थना है कि कभी भी आलस्य को अपना मित्र मत बनाना। एक्टिव रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, कीप स्माइलिंग एवरी टाइम। लंबे जीवन का राज है। बेवजह कुछ मत करना, लेकिन एक आदत बना लो बेवजह मुस्कुराने की। यदि वजह ढूंढोगे तो मुस्कुराने की वजह नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में जल्दी वजह नहीं मिलती खुश रहने की। इसलिए एक काम बेवजह करो, वह है मुस्कुराना। इतना मुस्कुराओ कि दुख भी आ जाए तो कहे मैं किसके पास आ गया, भाग यहां से, निकल चलो। तो बंधुओं, आज पितामह ने कहा बेटा कभी आप लोग आलसी मत बनना और ध्यान रखें। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। राजधर्मान, राजधर्म का पालन करना, दान धर्मान, दान धर्म का पालन करना, मोक्ष धर्म का पालन करना, स्त्री धर्म का पालन करना। कारण जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है उस समाज के पुरुषों पर लानत है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में नारी का आदर है वहां भगवान निवास करते हैं। और पुरुष चाहे जितना मेहनत कर ले कमाई ले, लेकिन घर से दरिद्रता तभी भागती है जब घर की नारी का भाग्य बड़ा होता है। तो घर से अभाव संकट भागता है नारी के भाग्य से। पुरुष की कमाई बहुत घरों के पुरुष कमाते हैं, लेकिन अंतता नहीं है और बहुत लोगों की खूब तरक्की होती रहती है। इसलिए जिनके घर की नारी जीवन सुखी रहेगी उनके घर में उतने को आय इनकम बढ़ता रहेगा। और जिनके घर में नारी परेशान करी जाएगी, बात बात पर लड़ोगे पत्नी से, तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। वो कहेंगे घर के लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता, डोंट गो।
इसके घर में मत जाओ। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कोई पंडित गायिका ने अपना निजी राय नहीं देता, मत है कि जहां घर में नारी की पूजा है वहां भगवान निवास करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल सवेरे अगरबत्ती जलाई के अपनी पत्नी के सामने खड़े हो जाओ और बोलो मैं तो आरती उतारूं रे बच्चों की मम्मी की। तो आरती नहीं उतारना है। नारी की पूजा का अर्थ है कि घर में नारी का आदर हो। जिस घर में नारी का आदर है उनका घर जाएंगे, और जिनके घर में नारी का आदर नहीं है उनका घर जाएंगे। केवल 4 महीना सीता मैया हुई थी, सोने की लंका जलकर राख बन गई। इसलिए घर में नारी रोवेगी तो पुरुष का दुर्भाग्य। आज पितामह ने कहा कि बेटा इसलिए नारी का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। तो बात नहीं। अच्छा, एक दृष्टांत आता है। एक गांव में साधु बाबा है, उन्होंने कहा ये सनातन धर्म है, सभी पापों को प्रायश्चित है, आओ जिन्होंने जो पाप किए हम साफ कर देंगे। एक आया, बोला बाबा मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। बाबा ने कहा बेटा 1 साल तक सत्यनारायण की कथा सुनो हर पूर्णमासी और संकल्प लो कि अब झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा जी। दूसरा है बाबा हमने खूब बेईमानी किया है। कहा बेटा गरीबों की मदद करो, पाप धुल जाएगा। एक आया, बोला बाबा हमने 70 कत्ल किया है। बाबा ने माथा पीटा। अब इनका कौन समाधान बताओ? तो कहा बेटा जाओ 1 मीटर काला कपड़ा ले आओ। ले आया। बोले कैसे मारा 70 आदमी? बोले तलवार से। तलवार भी ले आया। 1 मीटर काले कपड़े का झंडा बनाओ, बना लाया। कहा झंडा तलवार में लगाओ, लगा लिया। कहा जाओ तीर्थ घूमो, जिस तीर्थ में काला झंडा सफेद हो जाए समझ ले तुम्हारा पाप खत्म। तीर्थ में गया, अब बताओ काला कपड़ा सफेद कैसे होगा? 1 साल तक घूमा, सफेद ना हुआ। हताश, निराश, परेशान, कुड़ता चिढ़ता लौट पड़ा। ये भी चल के बताओ वापस। रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में देखा कि एक आदमी अपनी बहन को उसके ससुराल से प्रथम बार मायके ले जा रहा था, और देवी जी ने जितना जेवर था सब धार कर लिया। जानो कि भाई हमारे पास न लगा, पैदल यात्रा पुराना जमाना। जंगल से निकली, मिल गए डाकू 5। उसके भाई को पकड़ के पेड़ से लिया बांध, और उसके बहन का जेवर लगे छीनने। एक कतली आदमी उसी रास्ते से निकला, और लड़की चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। एक बार इसने मुड़ के देखा, फिर सोचने लगा कि 70 का वैसे सिर कर रहा है, पाप और बढ़ा निकल पड़ा। फिर उस लड़की ने बात ऐसी कही कि इसको लौटना पड़ा। उसने कहा यदि हमारी जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम ऐसे चले जाते? लौट। इसलिए ध्यान रहे कि किसी नारी की भी लाज से छेड़छाड़ हो रही हो उसे देखना मत। यदि बल हो तो दुराचारी से डटकर मुकाबला करें। और मैं तो व्यासपीठ से बहुत बड़ी जगहों से निवेदन कर चुका हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, कि सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जितने बलात्कारी चरित्रहीन हैं इनको खोज कर धड़ाधड़ मारे। अपराध जैसे आदमी का साबित हो जाए, ये बलात्कारी चरित्रहीन लोग 2-4 से ठोका जाएंगे तो समाज में जितने चरित्रहीनता के कीड़े हैं सबके दिमाग से निकलने लग जाएगा। आदमी सोचता है कितना कुकर्म करो, पोषित होते रहोगे, जेल में आराम से रहोगे, इसलिए कुकर्म करता है। अभी दंड मिलने लगे खटाखट, अपने आप लोगों का चरित्र चिंतन आचरण शुद्ध हो जाएगा। तो महाराज वो आदमी सोचने लगा कि क्या करें, लौट पड़ा। अपने तलवार से निकाल के वो कपड़ा झंडा वाले जेब में डालो। कहा जैसे 70 वैसे 75। जब सफेद होने नहीं है तो ना हो, मारा खच 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 खच, पांचों मार दिया। 7 बजे थोड़ी देर शांति व्यवस्था में आया, सोचने लगा कि लाओ झंडा लगा ले। जैसे जेब से झंडा निकाला, काला काला नहीं वो तो सफेद हो गया।
तलवार में भागा, बाबा बाबा क्या है, लो सफेद हो गया। बाबा को भी भरोसा न था, उन्होंने तो गला टाला था कि किसी प्रकार टले। पूछा बेटा किस तीर्थ में सफेद हो गया? उसने कहा जैसे 70 वैसे 75। बाबा ने कहा बेटा ऐसा कोई तो तीर्थ नहीं है कोई। तब उस घटना के बारे में उसने बताया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक नारी के लाज से संसार में कुछ भी बड़ा नहीं है। इसलिए कर सको तो नारी का सम्मान करो। भैया जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो प्रत्येक पुरुष के मन में नारी के प्रति आदर भाव का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए 21वीं सदी नारी सदी। राष्ट्र की शक्ति बोलो कौन है? बोलो भागवत भगवान की। और घर की शक्ति और रसोई की शक्ति भी नारी है, ये भी जान लो। इसलिए अगर नारी क्रोधित होगी और क्रोध में रोटी बनावेगी और फिर क्रोध में बनी रोटी खाओगे तो बुद्धि फिर गड़बड़। तो आज पितामह ने उपदेश दिया, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, तन को पवित्र करना है तो सेवा करें। अब सेवा की परंपरा खत्म होती जा रही है, जो एडवांस हो गए। हमारी कितनी माताओं बहनों की सास जिंदा है भी सवेरे गए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। सेवा होता है सास का। कम से कम स्टेटस ही लगा दिया करो कि आज सासू माँ का पैर दबाते हुए। ये स्टेटस कोई नहीं लगाती है, स्टेटस तो बहुत लगाती है लेकिन सासू का पैर दबाते हुए कोई नहीं लगाता। माई स्टोरी लगाई तो इसलिए 15 दिन में एक बार जरूर अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए सास का पैर दबाओ। योग व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, टीवी के आगे खड़ी हो जाएंगी, पूरा देह तोड़ डालेंगी योग व्यायाम। अरे सास का हाथ पांव कस के दबाव हो गया, सास का भी हो गया और आपका भी हो गया। छोटे छोटे बच्चों को आदत डलाओ। 5 साल का बच्चा है, उसको कह दो भैया जाओ बाबा का पैर दबा के आओ। अपना न दबाओ तो बाबा का दबाओ। उससे 25 साल का हो जाएगा तो भी वो सेवा करेगा पिताजी की। लेकिन जब आदत डलानी थी तब डला नहीं पाए, अब बड़ा हो गया तो कहने नहीं आता है। अरे माटी कच्ची रहती है तो जैसा चाहो वैसा आकार बनाए दो, पक गई तो टूट जाएगी पर आकार। इसलिए आकार बनाना है तो बचपन में करो। तन पवित्र होगा सेवा करने से, धन पवित्र होगा दान करने से। पंडित द्वारिकानाथ का देवदान ये हम नहीं कहते। दान कहाँ देना है ये आप सोचो। अभाव पीड़ित दीन दुखी की सहायता करो, हो गया दान। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कवि लिखा है। और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारा मन कैसे पवित्र होगा? सेवा करने से। मन पवित्र कैसे होगा? सत्संग करने से। धन कैसे पवित्र होगा? दान करने से। इसलिए रोज सवेरे उठकर पहले माता पिता को प्रणाम करें। हमारी माताएं बहनें भी ध्यान दें, जिनकी सास है सवेरे उठकर अपने सास का पैर छुओ। जिनके माता पिता हैं माता पिता का पैर छुए। जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं अपने घर में उनकी तस्वीर लगाओ, सोकर उठो पहले उनको वैसे ही प्रणाम कर लो। इससे ऊर्जा आएगी। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोवरम्। जब बड़ों का अभिवादन करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनको 4 चीजें मिलते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। पितामह ने पांडवों को समझाया, फिर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाया। प्रभु मैंने कुछ मांगा नहीं, इसलिए आज कुछ मांगने की इच्छा है क्या? इतिमति रूप कल्पिका वितृष्णा। ले लो क्या? इतिमति मेरी बुद्धि आपको समर्पित है।
इस बुद्धि की विशेषता क्या है? वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा रहित हमारी बुद्धि आपको समर्पित है, अपने मन को समेटा परमात्मा के श्री चरणों में लगा। बोले भागवत महापुराण की जय। पितामह ने पांडव के सामने ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान किया। तब तक सूर्य उत्तरायण हो गए और फिर उन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए परमात्मा में निमग्न हो गए। पांडव सब रोने लगे। भगवान ने पांडवों को ढाढ़स बंधाया। पांडवों के द्वारा ही वेद पितामह का अंत्येष्टि संस्कार करवाया। उसके बाद उनकी सारी क्रिया जब संपन्न हो गई, पांडवों ने अपने राजगद्दी को संभाला। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, माता कुंती राजमाता बनी। भगवान ने सभी को जिम्मेदारी सौंपी और सबसे अनुमति लेकर के द्वारिकापुरी चले गए।